गाइस मान लीजिए कि आपको विदेश से स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए तो आप क्या करेंगे। और अगर ये ऑफर नासा से हो तो, और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव का रहने वाला है, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गाइस, आपको वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में। ये बात है 1997 की, जब गूगल ये चाहता था कि उसका सर्च इंजन $2 मिलियन में याहू खरीद ले। डील बुरी नहीं थी, लेकिन याहू माना ही नहीं। फिर उसके बाद समय का चक्कर घूमा। 2002 में याहू खुद $3 बिलियन का ऑफर लेके गूगल के पास पहुंचा, लेकिन तब तक गूगल अपनी वर्थ समझ चुका था और उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और आज रिजल्ट सबके सामने है। आज के समय गूगल $400 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, और याहू की वर्थ $5 बिलियन भी नहीं है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि समय बहुत बलवान है, ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। मैसूर में कुछ एनजीओ के लोग कोरोना में लोगों की मदद करने के लिए फूड पैकेट्स को बांटने जा ही रहे थे कि सामने से एक 70 साल की वृद्ध महिला आती है। एनजीओ के लोगों को लगा कि शायद उसे फूड पैकेट चाहिए होगा, तो उन्होंने उस वृद्ध महिला को फूड पैकेट ऑफर किया, लेकिन उस महिला ने फूड पैकेट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं देख रही हूं कि पिछले 1 महीने से आप लोग मेरे एरिया में फूड पैकेट्स बांट रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों की मदद करनी चाहिए। कल ही मुझे मेरे पेंशन के 600 रुपए रिसीव हुए हैं, और मैं उसमें से 500 रुपए आपके इस काम के लिए डोनेट करना चाहती हूं। अपने महीने भर की कमाई में से 90% डोनेट करने का दिल हर किसी के पास नहीं होता। उन महिला का नाम है कमला मां, और उनके इतने बड़े दिल के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। गाइस, मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंटर लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेडरेस्ट को पहले निकालना है, और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा, और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से, सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी, तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।